शुरू से जब से वहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तब से हम लोग को बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा था। और जहाँ 30 बच्चों को बैठना है वहाँ पे 60 बैठा दे रहे हैं। एग्ज़ाम में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था बैठने में हम लोग को। कुछ नेता कुछ सरपंच ऐसे आके मतलब बोले कि मतलब करना चाहिए। सर लोग भी आए थे पेपर ऊपर टाइम, तो पेपर देने तो सर लोग को बाहर कर दिया गया। बीजेपी वालों ने अपना रोटी सेकने के लिए बच्चों को मोहरा बना करके रोड में खड़ा कर दिया। ना तो स्कूल बंद हो रहा है और ना कोई शासन का कोई आदेश है। व्यूह रचना के तहत या जैसे भी हो, उन्होंने उसको उससे वंचित रखा बच्चों को। कह रहे हैं कि उनको फेल कर दिया जाएगा। अमूमन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जहां भी आत्मानंद स्कूल खोले जाने की योजना है, जिन स्कूलों में अंग्रेजी सरकारी स्कूल खोले जाने हैं, उन स्कूलों को आगे चलकर बंद होना ही है। सरकार ने उन स्कूलों को साफ तौर पर पत्र जारी कर अथवा मौखिक रूप से यह निर्देशित किया है कि आगामी समय में जहां अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलने हैं, वहां कक्षा पहली, 8वीं, 9वीं एवं 11वीं में आगे से प्रवेश नहीं देना है। मतलब साफ है कि जब इन कक्षाओं में प्रवेश नहीं मिलेगा तो वे सभी हिंदी की कक्षाएं एक निश्चित समय के बाद स्वमेव बंद हो ही जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रदर्शन कहीं से गलत नहीं है, किंतु बच्चों का मसला है। सरकार के खिलाफ ज्यादा बोलने घातक भी हो सकता है। फिर भी जो स्कूल 1-2 वर्ष में अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किए गए हैं, उनकी जानकारी निकाली जा सकती है कि उन स्कूलों के अस्तित्व को धीरे धीरे समाप्त कर ही दिया जाएगा। खासकर हमारे देश में कॉलेज के मुकाबले स्कूली शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है। पढ़ाई के लिए सही कमरे नहीं है, ठीक साधन सुविधाओं के स्कूल नहीं है, न खेल का ग्राउंड, न लाइब्रेरी, न प्रयोगशाला, न अच्छे शिक्षक। लेकिन जब भी बच्चे इस पर सवाल खड़े करते हैं, उनके आड़े आती है उनकी परीक्षा, उनका प्रायोगिक सब्जेक्ट, जिस पर कहीं ना कहीं अंक स्कूल के शिक्षकों पर निर्भर करता है। इसलिए छोटे बच्चे छोटे छोटे कमरों में जानवरों की तरह ठूसे जाते हैं, माफ कीजिएगा, पढ़ाए जाते हैं। स्कूल की छत गिरती रहती है और बच्चा पढ़ता रहता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तमाम अव्यवस्थाओं के बाद भी हम चाहते हैं कि देश का सिस्टम सुधर जाए। कैसे, जब हमारी शिक्षा व्यवस्था को ही हम भगवान भरोसे रखना चाहते हैं। आइए देखते हैं स्कूली शिक्षा को लेकर एक खास रिपोर्ट, जहां एक स्कूल बन गया राजनीतिक अखाड़े का केंद्र बिंदु। सरगुजा जिले के बतौली में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की बात एवं हिंदी मीडियम स्कूल बंद होने की जानकारी पर बीते दिन आगामी प्रायोगिक परीक्षा छोड़कर चक्का जाम में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग ने अनुपस्थित बताकर प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया है, जिसके बाद अब राजनीति चक्का जाम की तुलना में और तेज गति से होने लगी है। एक ओर जहां भाजपा डैमेज कंट्रोल की राह पर है, तो वहीं कांग्रेस को भाजपा को घेरने का बैठे बिठाए मौका मिल गया है। खाद्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम 372 बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और न ही किसी को इस तरह की घटिया राजनीति करने देंगे। खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार इधर है और जो सरकार में होता है वही असरदार होता है। मुद्दा विहीन लोग बच्चों को ढाल बनाकर राजनीति करते हैं, किंतु हम ऐसी राजनीति को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बच्चों की परीक्षा कराने बोर्ड से बात करेंगे, बच्चों का साल बर्बाद होने से बचाएंगे। कुछ इस तरह की बात आ रही है कि स्कूल बंद हो रहा करके लोगों को डरवाया जा रहा है। और पिछले दिनों जो बतौली में आंदोलन हुआ वो जानकारी के अभाव में हुआ है। बच्चे हैं और किसी के साथ भी गलत नहीं होगा, इसको हम देखेंगे। तो नहीं, उसमें हम बात करेंगे, किसी के साथ किसी के साथ भी गलत नहीं होगा, सबके साथ जस्टिस होगा। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मुद्दा विहीन हो गए हैं और जो बात नहीं बोलना चाहिए, जो काम नहीं करना चाहिए,
उसके सहारे भी राजनीति करने का कोशिश करते हैं। अब बच्चों का मामला है, स्कूल का मामला है। जब पहले ही आदेश आया है कि स्कूल बंद नहीं होगा, तो ऐसे में कुछ हमारे विपक्ष के मित्रों के द्वारा उनको पहले तो उकसाया गया, बाद में चक्का जाम हुआ, तो बाद में उन लोगों को बोला गया ठीक है, आदेश दिखाया गया, तो वो भी समाप्त कराने की कोशिश की, तो उनका भी बात नहीं माने। तो किसी को भड़काना तो आसान है, उसको समझाना मुश्किल है। और जो भी स्थिति निर्मित हुई उससे बच्चे सफर हो रहे हैं। कुल मिला के माने कि विपक्ष बच्चों को आगे कर रहा है क्या? कोशिश रहता है। देखो, बात जब तक जान लेते हैं कि ये क्या कर सकते हैं या कहाँ तक मदद कर सकते हैं, जब वो असरकार ही नहीं है, सरकार इधर है, तो असरकार क्या करेगा, है ना? तो जो मदद करना है सरकार ना करेगा, तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लोगों के साथ, उनके भविष्य के साथ किसी के साथ भी खिलवाड़ नहीं होगा। स्कूल मतलब बंद नहीं होगा? स्कूल बंद नहीं होगा, बच्चों के साथ में भी कोई अन्याय नहीं होगा। हालांकि 23 फरवरी को भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर सरोजा को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में बच्चों का बचाव करते हुए कहा कि सरकार बच्चों पर ध्यान दे, उनका भविष्य खराब ना हो। प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण किए गए सभी बच्चों को पुनः परीक्षा का मौका मिले। बतौली में जो 372 बच्चों का जो प्रायोगिक परीक्षा है, उससे उनको वंचित किया जा रहा था। वो अपनी मांग रखे थे, हालांकि मांग को जिला प्रशासन ने मान लिया था, जिला शिक्षा अधिकारी ने भी मान लिया था, लेकिन चूंकि वो हड़ताल में थे और तो कुछ ऐसा व्यूह रचना के तहत या जैसे भी हो, उन्होंने उससे वंचित रखा बच्चों को। कह रहे हैं कि उनको फेल कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने अपनी बात उन्हीं के समक्ष रखी कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और संवेदनाओं के साथ में उचित व्यवहार करते हुए और उनके भविष्य की चिंता करते हुए उनको प्रायोगिक परीक्षा 28 से पहले पुनः ले लें तो अच्छा है। इधर भाजपा के ज्ञापन का जवाब देते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि हमने जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में पहले ही बच्चों के हित की प्रस्ताव पारित कर चुके हैं और शिक्षा बोर्ड से मांग किए हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो और बच्चों को पुनः प्रायोगिक परीक्षा का मौका दिया जाए और उनकी गलतियों को माफ किया जाए। मुद्दा विहीन विपक्ष कुछ भी राजनीति करने पर आमादा है और बच्चों को ढाल बनाकर राजनीति कर रहा है। जानकारी लगा 10th और 12th के बच्चों ने चक्का जाम किया और उनके साथ में भाजपा के भी स्थानीय नेता थे। तो बहुत चिंता की बात है, 300 के आसपास बच्चे कल बोर्ड एग्ज़ाम में अब्सेंट हो गए। नियमानुसार शिक्षा विभाग ने उन्हें अब्सेंट भी किया है और आगे दिक्कत भी जाएगी। तो हम लोग बच्चों के कैरियर को लेकर बहुत चिंतित हैं और जांच टीम करके समाज और शहर को बताना चाहते हैं कि बच्चों को राजनीति में न घसीटा जाए। 2 घंटा आगे पीछे भी हो सकती थी चक्का जाम, अगर उन्हें कोई शंका था, चर्चा की जा सकती थी और बेवजह के विषय पे कि हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहा है, एक नया प्रयास है और बीजेपी को वो पच नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं पे उनसे एक बड़ी भूल हुई है और उसमें हमारे बच्चों का कैरियर फंस गया है। कई अभिभावक के फ़ोन लगातार आ रहे हैं। तो सभी से चर्चा करके और आज हम लोगों ने एक जांच टीम बनाई है जिला कांग्रेस की तरफ से और वो कल हम लोगों को रिपोर्ट देगी। वैसे मैं आपको जानकारी दूँ कि जिला पंचायत से भी आज हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया सामान्य सभा की बैठक में कि बच्चों के कैरियर में जो मदद मिल सके, हमको छत्तीसगढ़ सरकार से उम्मीद है कि उनके कैरियर में उनको मदद करना चाहिए। तो फील्ड में वो काम करते नहीं हैं, उनको धर्म पे राजनीति करना है, उनको किसान के साथ राजनीति करना है, उनको बच्चों के साथ राजनीति करना है। कुछ काम करें ना, विपक्ष में है तो राशन कार्ड पे काम करें, पेंशन पे काम करें, जहाँ पे बिजली की समस्या है उस पर काम करें। अगर कहीं कहीं समस्या है ही नहीं, छत्तीसगढ़ में सब कुछ बेहतर है, तो ये लोग बच्चों के साथ राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो इनका ऐसा ही काम रहता है। कलेक्टर ये वो जानकारी नहीं मिल, मुद्दों का अभाव है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी के पास में कोई मुद्दा है नहीं और बच्चों को आगे करके बिल्कुल कोई सूत्रधार ही नहीं, कोई स्कूल बंद हो रहा है। स्कूल बेहतर होने का एक प्रयास चल रहा है, जिस पे हमारे स्थानीय जिस यहाँ के विधायक आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदि बाबा और मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्ष, सब लोग मिलकर स्कूल चयन कर रहे हैं कि कहाँ के स्कूलों को किस व्यवस्था के साथ लिया जाए। और बीजेपी के पेट में दर्द हो रही है। उदाहरण के तौर पे गद्दीपारा जब उनके सरकार में कैसा था और आज गद्दीपारा स्कूल कैसा है, तो बीजेपी को तकलीफ होना तो जायज़ है।
24 फरवरी को बतौली स्कूल के चक्का जाम में सम्मिलित बच्चे जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर सरगुजा से मुलाकात कर चक्का जाम में सम्मिलित होने पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हमें यह जानकारी मिली कि हिंदी माध्यम स्कूल बंद होने वाले हैं और अब हम कहां जाएंगे। हमारे स्कूल में आत्मानंद स्कूल के बच्चे बैठते हैं, इसलिए हम सब ने चक्का जाम किया। हमें पुनः प्रायोगिक परीक्षा हेतु समय दिया जाए। कोई भी नहीं बोला था। सब जगह न्यूज़ में हम लोग शुरू से जब से वहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तब से हम लोग को बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा था। और जहाँ 30 बच्चों को बैठना है वहाँ पे 60 बैठा दे रहे हैं। एग्ज़ाम में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था बैठने में हम लोग को। तो हम लोग अपने पेरेंट्स से बात किए, कुछ वहाँ के लोगों से। नहीं तो पेरेंट्स क्या बोले, पेपर छोड़ के जाओ, रोड पे बैठ जाओ? नहीं बोले, कुछ हो सब करेंगे, देखेंगे, स्कूल तो बंद होने नहीं देंगे। तो कुछ लोगों के साथ जाते हैं। नहीं तो चक्का जाम करने का आइडिया कौन दिया आप लोग को कि चक्का जाम रोड पे बैठ जाओ आप लोग? वो हम लोग खुद किए थे। तो फिर मतलब आप लोग को खुद किए, मतलब अपना पेपर आप लोग खुद अपने मन से छोड़े हो ना? वहाँ लोग आए थे, वो लोग लेके गए। कौन लोग आए थे? नाम तो नहीं पता है। तो इतना पता नहीं 12वीं पहुंच गए कि बोर्ड परीक्षा का एग्जाम में पेपर नहीं छोड़ना चाहिए? हम लोग को लगा कि वो पेपर मतलब जो टाइम टेबल है वो स्कूल का है, तो एग्जाम अगले दिन हो बोर्ड सकता और है। नॉर्मल में समझ में नहीं आता है आप लोग को। 12वीं पहुंच गए हो। अभी क्या चाहते हो तुम? हम लोग चाहते हैं हम लोग को फेल ना किया जाए। हम लोग से गलती हो गया है। वही कि हमसे गलती हो गई। हम लोग मतलब चक्का जाम कर लिए थे। किसके बहकावे में किए थे आप लोग? कुछ नेता, कुछ सरपंच ऐसे आके मतलब बोले कि मतलब करना चाहिए। सर लोग भी आए थे पेपर ऊपर टाइम, तो पेपर देने तो सर लोग को बाहर कर दिया गया। सर लोग फिर हम लोग को इधर मतलब ग्राउंड चलो करके ले आए। कौन नेता? क्या आप लोग? हम लोग पहली बार देखे थे। नेता उता का नाम हम लोग नहीं जानते, वो कांग्रेस के थे कि बीजेपी नहीं पता उतना। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को क्या बोला कि चक्का जाम करवाया? स्कूल बंद हो रहा है, हम लोग की जगह का भी कोई ठिकाना नहीं था। कभी यहाँ बैठो, कभी वहाँ बैठो। और जो नया बिल्डिंग मिला था वो हम लोग की स्कूल के नाम से था, हिंदी मीडियम के नाम से। और वहाँ मतलब बैठ रहे हैं आत्मानंद वाले। तो हमारे जगह का भी कोई ठिकाना नहीं था। ये पुराना, बहुत पुराना स्कूल है। अच्छा, भ्रमपूर्वक बस हमारा हिंदी मीडियम चलता रहे। परीक्षा को लेकर जो बात सामने आई दिया गया था, आप लोगों की मांग क्या थी कलेक्टर? बस एक बार और मौका मिल जाए, पेपर देने का मौका मिल जाए। कोई नहीं बोले था अपने से गए थे। अपने से गए थे आप लोग? किस बात को लेकर क्या सोच के गए थे? स्कूल बंद हो रहा था इसीलिए। कौन बताया था जानकारी? कौन? न्यूज़ में देखे। न्यूज़? कौन सा न्यूज़ में? कहीं न्यूज़ में नहीं चला। यूट्यूब में आया था। यूट्यूब। इधर बच्चों को कलेक्टोरेट लेकर पहुंचे सीतापुर विधायक एवं खाद्य मंत्री के प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता ने साफ तौर पर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा राजनीतिक रोटी सेकने ऐसे मुद्दे को उछाल रही है जो कोई मुद्दा ही नहीं है। हमने कलेक्टर सरगुजा से मुलाकात कर पुनः प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कराने का समय मांगा है। तो ये बच्चे जो हड़ताल किए थे, चक्का जाम किए थे, किसी के कहने पे बीजेपी वालों ने अपना रोटी सेकने के लिए बच्चों को मोहरा बना करके रोड में खड़ा कर दिया। ना तो स्कूल बंद हो रहा है और ना कोई शासन का कोई आदेश है। ज़बरदस्ती राजनीति करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया और इनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे विधानसभा के बच्चे हैं, हमारे सीतापुर क्षेत्र के बच्चे हैं। हम नहीं चाहते कि इनके साथ राजनीति हो और इनका भविष्य खराब हो। इसलिए हमने जो है कलेक्टर साहब से आके निवेदन किया कि भोले भाले बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई, जाने अनजाने में इन्हें माफ़ करके इनका भविष्य ना खराब किया जाए और इन्हें परीक्षा देने की अनुमति शासन से दिलाई जाए। सरगुजा जिले के बतौली में राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बन प्रायोगिक परीक्षा छोड़ चक्का जाम पर बैठने की वजह से 372 छात्रों का एक वर्ष बर्बाद होने को है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेता पूरी तरह आश्वस्त हैं कि पुनः प्रायोगिक परीक्षा होगी और छात्रों को मौका मिलेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ भाजपा ने छात्रों को पुनः मौका देने की मांग की है, तो वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी छात्रों के साथ न्याय होने की बात कही। बहरहाल नेतागिरी के चक्कर में आकर छात्र अब पछता भी रहे हैं, तो वहीं भाजपा अपने नेताओं के द्वारा किए गए इस कार्य को लेकर शर्मिंदा भी नजर आ रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में परीक्षा छोड़ चक्का जाम में बैठे छात्रों के लिए क्या फैसला आएगा। हालांकि हर कोई छात्र छात्राओं के साथ है। सब यही चाहते हैं कि 372 बच्चों का एक साल खराब करना कहीं से भी होशियारी नहीं है। फिर सरकार में बैठे अनुभवी और इन अनुभवहीन एवं मासूम छात्र छात्राओं में अंतर ही क्या रह जाएगा।